हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की गणित में जो ये 5वां चैप्टर है, यानी अवकलन और सांत्यता। और उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने जाना कि कोई फलन अपने प्रांत में कब शांत होता है, मतलब सतत होता है, और कब असतत होता है, और सांत्यता में कंटिन्यू फंक्शन कैसे होता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमने जाना था। आज हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 को। प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सवाल आज हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल कर लिए थे और उनके एग्जाम्पल की मदद से हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जाना था। थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करा देता हूं आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि कोई भी फलन जो होगा ना, कोई भी फलन, उस फलन का किसी x पर, यानी कोई एक बिंदु पर आप उसकी लिमिट निकाल लो। क्या निकाल लो? लिमिट। और वो सेम टू सेम उस फलन का उसी x पर मान निकाल लो। अगर वो दोनों के दोनों बराबर आ जाए तब वो फलन उस बिंदु पर, उस x पर सतत कहलाता है। और यही सांत्यता है। बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी आपको किसी x टेंस टू a पर उस फलन की लिमिट निकालनी है, प्लस उसी बिंदु पर उस फलन का मान निकालना है बच्चों। अगर आप ये निकाल लेते हो और वो बराबर आ जाए तब वो सतत फलन होता है, अदरवाइज वो असतत फलन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी बच्चों, देखो इसमें दो सवाल है, दोनों साथ में कर देते हैं। ठीक है, आप पहले ये जान लीजिए, ये जो फलन दे रखा है ना, मैं 5x - 3, जैसे ये फलन है 2x² - 1। अब ये एक रेखिक फलन है और ये एक द्विघात फलन है और दोनों के दोनों बहुपद फलन है। और मैंने आपको कल सिखाया था, प्रत्येक बहुपद फलन अपने प्रांत में हमेशा सतत होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर तो फॉर्मेलिटी के लिए जांच करेंगे, अदरवाइज ये सभी के सभी इस पे x बराबर 0 पे, 3 पे, 5 पे और ये सवाल x बराबर 3 पर सर्वत्र सतत पाए जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे सवाल में अगर आपको कोई भी फंक्शन जो है वो आपको स्पष्ट फलन मिलता है, क्या मिलता है? स्पष्ट फलन। तो स्पष्ट फलन का एक सिंपल सा फंडा है, वो हर जगह सतत होएगा। क्यों? क्योंकि उनकी हर जगह लिमिट का मान उसी बिंदु पर फलन का मान जो होता है बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी। पहले मैं आंसर नंबर 2 कर देता हूं, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तब निकाली जाती है जब फंक्शन अपनी ध्रुवता बदले। कब? जब वो अस्पष्ट फलन हो। वो वाले सवाल याद है आपको, x लेस देन 3 पे तो ये है, x ग्रेटर देन 3 पे ये होता है। वो वाले सवाल में राइट और लेफ्ट निकालने की जरूरत पड़ती है। अब देखो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पे लिमिट निकालनी पड़ेगी fx की, ठीक है, और f3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो fx 3 पे सेम टू सेम वही होगा कि इसके अंदर ही लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 और 2x² - 1। और f3 में क्या होगा, 2 3 का स्क्वायर -1। ये 3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो कोई फर्क थोड़ी है। बताइए आप मुझे, क्या ये और ये चीज सेम नहीं है? देखिए आप, सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 3 9 2 18 1 से 17, ये 9 2 18 - 1 17, यानी ये बराबर ही आएगा। और जब बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे, इस पे ये फलन सतत है। ठीक है, ऐसे ही आप इन सब पे कर सकते हो। आपकी मैं एक पे कर देता हूं, जैसे 5 पे कर देता हूं, आप ये निकाल लेना खुद। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो इसमें आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप लिमिट निकालोगे 5 पे fx, तो उसके लिए आप लिमिट निकालोगे x टेंस टू 5 और 5x - 3। तो x की जगह 5 रख दो, 5 × 5 - 3, 25 से 3 गया, हाँ 22। ठीक है, ऐसे ही आप f5 निकाल लो, तो 5 × 5 - 3 22। देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वल आ गए। और ये इक्वल कहाँ रहते हैं? इक्वल वहीं रहेंगे जहां पे ये सतत होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन आपको जहां जहां पूछे गए हैं ना, वहां वहां सतत है। और आपको अगर मैं यहाँ पे -4 x बराबर 10 x बराबर 1 करोड़ पे भी पूछ लूं तो ये फलन सतत ही मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वत्र सतत होते हैं, इनमें ये बराबर ही है।
आपने इनको निकाला और लास्ट में आपस में क्या आ गए बताओ, बराबर आ गए। इसलिए आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3, और इस वजह से ये क्या है, सतत है। तो देखो आप 12th में हो तो ये एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है, लेकिन देखो इजी चैप्टर हो गया तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये था पहला और दूसरा। अब मैं लेके आता हूं तीसरा आंसर। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उनका आंसर देखो। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 4 फंक्शन आपके पास, इस तीसरे में कितने क्वेश्चन है, 4। ठीक है, और चारों क्वेश्चन में आपको इनकी साम्यता की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि कौन सा फलन कहां पे डिसकंटिन्यू है, यानी कहां असतत है। और यहां पे देखो ये जो फलन है ना, ये x माइनस 5 है, ये 1/x-5 है, ये भी x² माइनस 25/x+5, यह है मॉडुलस में। ये तीनों की तीनों बहुपद फलन है और ये मापांक फलन है। और कल हमने सीखा था कि बहुपद और मापांक सर्वत्र सतत होते हैं, बस वो क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, परिभाषित का मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत कहाँ आती है, लगभग हर में आती है, यानी अगर अंश बटे हर हो तो हर में दिक्कत आ जाती है। इन सवाल में सिर्फ 2 ऐसे सवाल है जहां पे हर आ रहा है, जिसमें एक में x-5 और एक में x+5। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है, दूसरे में हर में x-5 आ रहा है, इसका मतलब ये x का मान 5 नहीं हो सकता। दैट्स मीन सवाल खुद कह रहा है कि x का मान 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इसमें x पहले से भी 5 ये ले भी नहीं रखा है, यानी इसने जो बीमारी थी ना वो काट के अलग कर दी कि हाँ हम तो x का मान 5 पहले से ही नहीं ले रहे। दूसरे सवाल में x+5 0 कब होता है, जब x का मान -5 हो। तो देखो -5 को पहले से मना करा है कि मेरे प्रांत में ये चीज है ही नहीं। तो यानी ये एकदम से सेफ फलन है। सेफ फलन का मतलब है कि ये अपने प्रांत में हमेशा टूटेंगे नहीं, कभी भी सर्वत्र सतत रहेंगे। देखो ये बहुपद फलन है, ये भी बहुपद, बहुपद के बट्टा में बहुपद, और ये मापांक फलन, और ये सभी के सभी परिभाषित होंगे तो हर जगह सतत होंगे। इसलिए ये चारों के चारों फलन सर्वत्र सतत है। अब ये तो बात थी इनकी जैसे डेफिनेशन से, आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि मान लो इसको देखें, ये तो अभी जो क्वेश्चन किए थे ठीक वैसे ही है, एकदम से सुस्पष्ट फलन है। इसकी आप लिमिट निकाल लो किसी भी पॉइंट पे और आप फलन का वैल्यू निकालोगे, वो हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये भी 5 तो लेना ही नहीं है, ये दिक्कत थी 5 पे। अब 5 के बिना लिए आप कोई भी मान पे आप चेक कर लेना, एक नेगेटिव मान, एक पॉजिटिव मान, उस पे फलन का मान और लिमिट का मान हमेशा सेम ही आएगा बच्चे। इसलिए ज्यादा आपको बस इतना है कि आप में देखो, आप में नॉलेज आना जरूरी है। और वो नॉलेज क्या, किस बात का आना जरूरी है कि बहुपद फलन या बहुपद का उल्टा, एक बटा बहुपद भी आ सकता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप देखो मतलब क्या है, बहुपद आ सकता है, एक बटा बहुपद भी आ सकता है, बहुपद के बटा में बहुपद आ सकता है। ठीक है, मापांक फलन आ सकता है। ये सब के सब जो है ना, ये अपने अपने प्रांत में सतत ही मिलेंगे, अगर वो परिभाषित हुए, मतलब वो कहीं पे दिक्कत ना दे। और दिक्कत देता हमेशा हर में, और हर अगर सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये चीज पहले से नहीं है, तो वो हर पॉइंट पे क्या मिलेंगे, सतत मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सर्वत्र क्या है, सतत है। ठीक है, रीजन ये है क्योंकि बहुपद फलन और मापांक फलन हमेशा सतत होते हैं, ये बात प्रमाणित है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 4 की ओर। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखना कि फलन है f(x) x की पावर n। तो बच्चों x की पावर चाहे n हो चाहे 4 हो, और n एक धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। धन पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जब आप x की पावर 1 2 3 4 रखोगे तो क्या वो बहुपद नहीं बनेगा? जब आप x की पावर 1 रखोगे तो x बनेगा, 2 रखोगे 2 स्क्वायर बनेगा, x क्यूब बनेगा,
x की घात 4 बनेगा, x की घात 5 बनेगा। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बहुपद ही तो है। बहुपद में क्या होता है, ये मतलब एक पद बहुपद है, इसमें एक पद ही है, ठीक है ना, तो है तो वो बहुपद ही, क्योंकि उसमें x चर आ रहा है। और जितने भी बहुपद होते हैं वो किसी न किसी एक संख्या पर अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो वैसे बेसिक क्वेश्चन है वो, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आप एक काम करो, इसमें लिमिट निकाल लो। किस पे निकालना है, n पे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू n, और fx का पावर x की पावर n में x का मान कितना रखना है, n, तो यहां पे आ जाएगा n की पावर n, ठीक है। अब आप एक काम करो, फलन है fx बराबर x की पावर n, और x का मान n पर फलन का मान निकालो, ठीक है बच्चों। तो फलन का मान आएगा fn n की पावर n। अब मुझे बताओ समीकरण 2 और समीकरण 1 क्या आपस में बराबर नहीं है? अरे अंधा भी देख के बता देगा n की पावर n की पावर n के बराबर ही है। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट है ना, लिमिट कहाँ पे, n पे, किसकी, फलन की, वो इसी फलन के x बराबर n पे जो मान है उसके बराबर है। इसलिए x बराबर n पर फंक्शन जो है ना वो क्या है, सतत है, यानी कंटिन्यू फंक्शन है बेटा, ये कभी भी टूटेगा नहीं। मतलब इतना मजबूत जोड़ है इस फलन में कि वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा बढ़ता रहेगा या फिर घटता रहेगा, कभी भी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये एक नया सवाल है, 5वां और छठा, और मैं आपको एक बात बता दूं कि 5वां और छठा, इससे आगे जितने भी प्रश्न आएंगे 7, 8, 9, 10, 11, उन सब प्रश्न में अस्पष्ट फलन मिलेंगे, यानी आपको कंडीशन टाइप ये सवाल है जहां पे शर्त दी हुई है, उन शर्तों का हमें पालन करते जाना है और फिर हमें उस क्वेश्चन की फ्रेम बनानी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये फलन टूटा हुआ है या फिर नहीं टूटा हुआ, सतत है, असतत है, असतत है तो कहां पे असतत है, सतत है तो कहां कहां सतत है। वैसे एक बात बताता हूं, सतत तो बहुत सारे बिंदुओं पे होता है, असतत कुछ एक बिंदुओं पे होता है, तो हम सब बिंदुओं की बात डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, जहां पे हमें लगे कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है उसी पे हम चेक करते हैं। जैसे एक इस क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं आपसे छठे की, देखो 2x + 3 एक रेखिक बहुपद है, 2x - 3 भी एक रेखिक बहुपद है, और ये आपने 10वीं क्लास में सीखा था सरल रेखा, सॉरी 11वीं में, कि 2x + 3 2x - 3 का ग्राफ बनाते हैं, सरल रेखा मिलती है, ठीक है ना। और रेखा कभी भी टूटती है क्या, नहीं टूटती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब 2 से छोटे और 2 से बराबर होगा जब तो ये ग्राफ लेना है, और 2 से बड़ा होगा तब ये ग्राफ लेना है। इसका मतलब 2 के ऊपर जो है ना ये ग्राफ टूट गया है, किस पे टूटा है, 2 पर। देखो आप अपना कॉमन सेंस बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, यानी स्मार्टनेस बढ़ानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। क्वेश्चन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताना कि कहां पे असतत है, तो ध्यान देना। इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो m का मान 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है, और +3, देखो y एक्स पे जी ये जो है ना y बराबर mx + c से कंपैरिजन करेंगे, m का मान 2 है, c का मान 3 है, यानी ये यहां पे, ठीक है, और ऐसे पहली वाली लाइन ऐसे आएगी, दूसरी वाली लाइन जो है इसके समांतर रहेगी लेकिन नीचे की ओर जाएगी, ऊपर आगे कटेगी, ठीक है। और 2 तक चलना हमें, 1 2, तो ये 2 जो है ना ये यहाँ पे, इसके नीचे का ये नहीं लेना, ठीक, और इस 2 को आगे तक बढ़ाना है, ये 2 है, तो 2 बराबर इसके साथ है, यानी ऊपर वाला लेना है, तो ये डार्क कर दो, ठीक है, और ये कर दो, आपको ब्लैंक दिखाना है कि ये ग्राफ में नहीं है, 2 पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है, 2 से जस्ट आगे ये ग्राफ लेना है। तो आप मुझे बताइए, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स कितनी इजी है कि x बराबर 2 पे ये फलन टूट चुका है, ठीक है ना, और बिल्कुल ये x बराबर 2 पे असतत है। कैसे होगा वो आप लिमिट निकाल के भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। इधर आ जाइए, देखो जब x का मान 1 से छोटा होगा वो एक बहुपद फलन है, सर्वत्र सतत रहेगा। x का मान 1 से बड़ा होगा
तब 5 एक अचर फलन होता है, और अचर फलन तो हमेशा सतत रहता है, यानी ये अपने प्रांत में सतत है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, जहां पे ये फलन की ध्रुवता बदल रही है। कहां बदल रही है? एक पे। देखो, एक से छोटा है तब तो x लेना है, एक से बड़ा है तब 5 लेना है। यानी कुल मिला के जो ये मान लो जो समस्या उत्पन्न हुई है ना, कहते हैं ना कि मारवाड़ी में जैसे कहते हैं, देखो गोचो कर दिया आपने, है ना, वो चीज गोचो करे बारी बारी में। तो बच्चा पार्टी x बराबर 1 पे गोचा हो चुका है, और x बराबर 1 पे ये फलन जो है ना डिसकंटिन्यू रहेगा। बाकी इस पे भी कंटिन्यू रहेगा, इसमें भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको हम डेराइव करें, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा सोल्व करेंगे कि किस तरह से ये सतत है और कौन सा असतत है। देखो, छठे सवाल में ये कहा गया कि जहां जहां ये असतत है वो वाले पॉइंट्स निकालो। कंफर्म कह सकता हूं कि f(x) जो है x लेस देन 2 के लिए, वह x ग्रेटर देन 2 के लिए एक रेखिक बहुपद फलन है जो सर्वत्र सतत होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको 2 से छोटा और 2 से बड़े में तो चेक भी नहीं करना, वहां पे तो गारंटी है, ऐसे मोड़ लग गया, ठप्पा लग गया मेरा कि वो सर्वत्र सतत है। और बच्चों ये सही भी है, सिर्फ और सिर्फ जांच करना है, तो वो जांच आप कर सकते हो x बराबर 2 पर। तो आप x बराबर 2 पे जांच कर सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा करना है, सबसे पहले तो आप उसकी लिमिट निकालो LHL। क्या निकालेंगे? LHL। और LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा बाईं तरफ होती है। अगर 2 पे याद करनी है तो 2 से छोटा लेना है, और राइट हैंड लिमिट 2 से जस्ट बड़ा। अब 2 से छोटा तो 2 माइनस, और यहां पे लेना है fx। अब मुझे एक बात बताइए, जब 2 से मान छोटा है, 2 से छोटा है, तब 2 से छोटे वाला फलन ऊपर वाला लेना है नीचे वाला? चलो उसमें देखते हैं। ये राजी 2 से छोटा है ना, जब 2 से छोटा है ना तो फलन हमें लेना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और फलन ले लिया मैंने 2x प्लस 3। अब x की जगह कितना रखना है? 2 रखना है। x की जगह कितना लिखना है? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का मान है 7। अब मजा तब आएगा जब राइट हैंड लिमिट भी कितनी आए? 7, और x बराबर 2 पे फलन का मान भी क्या आए? 7। ठीक है ना, तब जाके बात बनेगी। तो इसके लिए अपन को क्या याद करनी पड़ेगी? राइट हैंड लिमिट। तो वो कैसे याद करेंगे? लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव। देखो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। और फलन का जो मान है वो बताओ, आप क्या लोगे? बताओ। x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और fx का जो मान होगा बताओ। 2 पॉजिटिव का मान है 2 से कुछ बड़ा, 2 से कुछ बड़ा। अब 2 से जब बड़ा है, या बताओ ऊपर वाला या नीचे वाला है? नीचे वाला, 2 से बड़ा। और 2 से बड़े के सामने कौन सा फलन लेना है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यानी 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 का मान कितना आ गया? 1। अब ये तो किसी भी जन्म में इक्वल हो ही नहीं सकता। बताओ क्या 1 जो है वो 7 के इक्वल हो सकता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ाने की कोशिश करूं तो प्यारे बच्चों, क्या इसमें LHL RHL के बराबर है? क्या नहीं है। तो क्या कहेंगे? x बराबर 2 पर सीमा ही नहीं है, x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये फलन क्या है? बताओ। असतत है, असतत है। x बराबर 2 पर, तब x बराबर 2 पर ये फलन असतत है। ठीक है ना, ये इसका रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए, ये था छठा फलन, छठा क्वेश्चन, सॉरी। आप इसको नोट करो अच्छे से, और फिर मैं बढ़ता हूं 5वें का और फिनिश कर देता हूं। ठीक है, चलो करो। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन अब किताब में आ गए तो क्या करें, करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है कि आप ऐसे प्रश्न को करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे। लेकिन लिखना कैसे होता है ये थोड़ा
कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, तो मैंने एकदम से कंप्लीट तरीका बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, अब 5वें का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो ग्राफ बनाते हैं, बहुत आसान है ग्राफ बनाना, कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे बताओ, 1 पे जाके इस फलन के मान बदल रहे हैं, तो आप एक काम करो, x बराबर 1 बना लो, ठीक है। इस 1 के इधर पीछे की तरफ फलन कुछ और होगा, सामने की तरफ कुछ और होगा। जब 1 से छोटा होता है तो फलन y बराबर x होता है, यानी y बराबर x, मतलब fx बराबर x है, ठीक है। और दूसरी बार जब 1 से बड़ा है ना, तब fx का मान 5 है, यानी y x के x अक्ष के समांतर 5 से होकर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। देखो y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन ये वैल्यू हमें x 1 से छोटी रखनी है, और 1 है हमारा यहाँ पे, तो अगर हम डॉट डॉट लाइन खींचेंगे तो यहां से आएगा, तो ये वाला लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा इधर है, 1 से छोटा इस तरफ है, ये 1 से छोटा है ये, ठीक है। और 1 से छोटा होगा तो वो हमें बस उस ग्राफ को वहीं पे तोड़ देना है, उसके पीछे का हिस्सा लेना है, ठीक है। और जब x का मान 1 से बड़ा हुआ तो हमें 5 की ओर जाना है। ये 1 है तो ये भी 1 है, यहां पर भी 1 है, और यहाँ पे 5 मान लिया, तो एकदम से यहां से एक सीधी रेखा खींची जाएगी ऐसे, ठीक है ना। और एक इसके साथ में इक्वल आया बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब 1 लेना है, तो 1 पे ये तो लेना है और ये खाली छोड़ना है। क्या छोड़ना है? खाली, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 1, जैसे देखो ये मेरे पास कलम है मेरी, ठीक है, मैं इस कलम को यहां से लेके आ रहा हूं, देखो यहां से लेके आ रहा हूं, यहां पे आने के बाद मुझे इस कलम को हटाना पड़ा, फिर आगे ग्राफ बना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। क्या है? ब्रेक। यहाँ पे असतत है बच्चों। बस ये तो है इसका ग्राफिकल व्यू जो आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी मैथमेटिकल कैसे करेंगे वो मैं अभी कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1 से छोटे वैल्यू पर ये कभी फलन टूटेगा? नहीं टूटेगा। देखो एकदम से सीधा आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x बराबर 0 पे आपको जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। x बराबर 0 पर आपको बिल्कुल भी जांच नहीं करना, क्योंकि x बराबर 0 पर यह है एक रेखिक बहुपद फलन है, और रेखिक बहुपद सर्वत्र सतत होता है। x बराबर 2, यानी 2 का मान यहां पे आएगा, और 2 पर ये देखो ये रेखा यहां से एकदम सीधी जा रही है, यानी 2 पर भी नहीं टूटेगा। 2 पर ये एक अचर फलन है, और अचर फलन भी एक बहुपद फलन होता है, सर्वत्र सतत होता है। लेकिन x बराबर 1 पे कुछ पता नहीं है, क्योंकि x पर ग्राफ को टूट रहा है। उसके लिए हम जांच करते हैं x बराबर 1 पे, ठीक है। तो x बराबर 1 पे जांच करते हैं अपन। चलो तो इस पे अपन x बराबर 1 पे करेंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर 1 पर 0 और 5, 0 और 2 पे क्या लिखेंगे? क्योंकि 0 और 2 पर ये बहुपद फलन है, और बहुपद फलन सर्वत्र सतत होता है, ठीक है। अब देखो x बराबर 1 पर जांच करते हैं। वही बात है बच्चों, LHL निकाल लो, RHL निकाल लो, और देखो तय बात है, ये एक फिक्स सेटअप है, कभी बराबर नहीं आएगा। LHL RHL के बराबर नहीं आएगा, बाकी मैं निकाल के दिखा देता हूं। लिमिट लगेंगे, इसमें भी लिमिट लगेगी, ये भी टेंस टू 1 होगा, ये भी टेंस टू 1 होगा, लेकिन ये 1 माइनस होगा और ये 1 प्लस होगा, और यहाँ पे fx लगेगा, यहाँ पर fx लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फलन का मान देखो, जब 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है तब फलन x लेना है। क्या लेना है? x। और जब 1 से बड़ा है तब फलन का मान लेना है 5, और x में 1 का मान 1 रखेंगे, 1। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो इसका आंसर 5, और ये 7 जन्म में भी बराबर नहीं हो सकते। देखो 1 कभी 5 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई आपको 1 रुपया दे और सामने से बोले फिर बिना ब्याज के जोड़े कि मुझे तो 5 रुपए दे, 1 तो 5 के बराबर होता है, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो 1 कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता, यानी इनकी लिमिट ही नहीं है। पहली बात तो फलन सतत तब होगा, पहले इनकी लिमिट होनी जरूरी है, यहाँ पे तो लिमिट ही नहीं बन रही। लिमिट कब अस्तित्व करती है? जब लेफ्ट वाली राइट के इक्वल हो किसी पॉइंट पे, ठीक है ना बच्चा। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे तो लिमिट का भी अस्तित्व नहीं है, फलन का मान तो बाद की बात है। तो ये फलन असतत है, कहां पे? x बराबर 1 पर असतत है, ठीक है ना। 12th में मैटर करता है नॉलेज का, ज्यादा लिखना भी ज्यादा इसे नहीं है कि आप 12th की जो आंसर शीट होगी उसमें बहुत ज्यादा लिख के आ जाओ, नहीं। उसमें जो मटेरियल है आप एक ग्राफ बना देना, प्लस
आप ऐसे लिमिट निकाल देना जो इक्वल नहीं है, तो वैसे भी एग्जामिनर समझ जाता है उसमें, ठीक है ना। चलो अब आगे की क्वेश्चन है वो हम शॉर्टली करेंगे बच्चों, इतना ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ ग्राफ बना बना के देखेंगे कहाँ पे वो सतत है कहाँ पे वो असतत है। बाकी ऐसे आप कर सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा कि जब किसी से छोटा होता है तो वो फलन लेना है, एक से बड़ा है तो ये वाला, मतलब फलन कौन सा लेना होता है, ये जो आप चूज करते हो ना, यही आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके सारे क्वेश्चन हम शॉर्टली करेंगे। देखो बच्चों, आपके सामने 7वां और 8वां क्वेश्चन है, फटाफट चुटकियों में कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब प्रश्न में। अब 8वां प्रश्न आपके सामने देखो, ये है कि जब x का मान 0 नहीं होगा, यानी जब 0 नहीं होगा ना x का मान, तब उसका वैल्यू मॉडुलस x बटा x होता है, मॉडुलस x बटा x। और जब 0 होगा तब फलन का मान 0 है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। आपको पता है मॉडुलस x बटा x क्या होता है? अगर मैं आपसे मॉडुलस हटा दूं, ठीक है, और तब पूछो x के बटा में x का मान कितना होगा, आप बेझिझक बोलोगे सर इसका मान तो 1 होगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें मॉडुलस लगाया, इसका मतलब पता है क्या बच्चों, दो चीजें हो गई है। अगर x का मान, इसमें देखो दो चीजें कैसे हो मैं आपको समझाता हूं। यदि x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 0 से छोटा, इधर वाला छोटा कर लेते हैं, उधर वाला बड़ा कर लेते हैं। जब x का मान 0 से छोटा होगा, यानी माइनस की जब संख्या होती है, तो मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था कि मॉडुलस जो है वो माइनस लगा के हटेगा। तो ये मॉडुलस जब हटेगा, ये माइनस लगा के हटेगा, और नीचे x से x कट गया -1। और जब 0 से बड़ा होगा, देखो बराबर नहीं लिया मैंने, गणित में बराबर ले नहीं सकते, x बटा में 0 हो ही नहीं सकता। जब हम 0 से बड़ा लेंगे तो डायरेक्ट हट जाएगा, और डायरेक्ट हटने से इसका मान आएगा 1। यानी इसका जो ग्राफ है ना, अगर मैं इसको y मानूं तो इसके दो आंसर है, एक तो y बराबर 1 और एक y बराबर में -1। और 1 और -1 ये जो है x अक्ष के समांतर दो रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं? दो। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ना, ग्राफ बनाने की, चलो मैं ग्राफ बनाता हूं, आप देखते रहो इसमें, ठीक है। तो जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान देना, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, जब ये 0 है, 0 से जब बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा x, जब 0 से बड़ा लेंगे तो y बराबर 1, तो y बराबर 1। बात समझ में आ रही है? और 0 को हमें लेना नहीं है, तो 0 को छोड़ दो ब्लैंक, और इधर भी 0 को ब्लैंक छोड़ो। और जब 0 से छोटा x का मान, तब y का मान -1, यहाँ पे -1, ये +1, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ बन गया ये, ठीक है ना। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y। और जब 0 पे लेना है 0, तो 0 पे लेना 0। अब देखो बच्चों, अंधा भी देख के बता देगा कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तभी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और सीधी रेखा कभी टूटती नहीं है, कहीं नहीं टूट रही, इसका मतलब सतत है। x का मान जब 0 से छोटा होगा तो ये भी सीधी रेखा, और सीधी रेखा एक रेखिक फलन, रेखिक फलन एक बहुपद फलन होता है, और बहुपद फलन अचर फलन है, नहीं अचर, 1 और -1 तो अचर फलन होती है, कभी टूटता ही नहीं है। लेकिन जैसे 0 पे देखो, 0 पे राइट हैंड लिमिट तो देखो 1 जा रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 जा रही है, और -1 + 1 के कभी इक्वल होता नहीं है। तो यानी इस 0 पे तो इसकी लिमिट ही विद्यमान नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? 0 पे फलन टूट रहा है ना, देखो पहले मुझे ये फलन यहाँ था, फिर मुझे को पेन हटाना पड़ा और पेन यहाँ पे वापस यहाँ रखना पड़ा, फिर वहां से इसको यहाँ रखना पड़ा, तब जाके ऊपर गया। इसका मतलब x बराबर 0 पर ये फलन असतत है, बाकी हर पॉइंट पे ये सतत है। पीछे आ जाओ इस तरफ, इस पे फलन कितने जगह बदल रहा है, देखो ये बदल रहा है -3 पर और 3 पर। तो यानी अगर आपको यहाँ पे जांच करनी है तो केवल और केवल दो बिंदुओं पे जांच करना है, -3 पर और 3 पर। अगर आप x बराबर 3 पे जांच कर लेते हो, -3 पे जांच कर लेते हो, तो इसके अलावा आप कहीं भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ा है, तब 6x + 2 एक सरल रेखा है, और सरल रेखा कभी टूटती नहीं है। -3 से 3 के बीच में माइनस का 2x, वो भी एक सरल रेखा ही मिलती है, बहुपद फलन है, वो भी सर्वत्र सतत। जब -3 से छोटा होगा तो मॉडुलस x, और मॉडुलस x तो वैसे ही सर्वत्र सतत फलन होता है। यानी जहां पे फलन अपना मान चेंज कर रहा है वो दो ही पॉइंट है, एक तो -3 और एक 3। मैं दोनों ही पॉइंट पे आपको चेक करके बता देता हूं। 8वां चलो मैं यहीं पे मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि हम इसको डेराइव कर ले अच्छे से।
कुछ नहीं करना, मुझे पता है आप कहोगे सर इसकी लिमिट निकाल दो दोनों पॉइंट पे, बात पता चल जाएगी अभी। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x बराबर 3 पर जांच करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 3 पर सबसे हम LHS निकालते हैं, ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और फलन लेना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, काफी बच्चों को पता नहीं होता है क्या करना है। 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटा फलन कौन सा लेना है मुझे बताओ। यहाँ पे ना 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ये 3 से बड़ा है, ये नहीं लेना। 3 से छोटा ये वाला है, 3 से छोटा ये वाला है, तो -2x लेना है। यहाँ पे लिमिट लेना है 3 नेगेटिव -2। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बात बताओ, 3 से छोटा तो ये भी है और 3 से छोटा तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं लिया। तो बच्चों ये 3 से कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। 3 नेगेटिव का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नजदीक होता है 3 के, यानी ये होता है 2.999999 ऐसे, मतलब 3 से थोड़ा सा कम है ना, और वो लगभग 3 ही है, इसीलिए तो टेंस टू बोला जाता है। और ये -3, ये तो 3 से बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इसलिए इस फलन को नहीं लेते, इस फलन को लेंगे, ठीक है ना। मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, और 3 से थोड़ा सा छोटा है ना, वो -2x है। तो यहाँ पे x का मान कितना लिखना है, 3। तो देखो लिमिट कितनी आ गई इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ये बताओ, -2 और x का मान 3, तो -6 कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इसकी -6, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गई फर्स्ट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। उसके लिए निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और यहां पे लेना पड़ेगा फलन का मान, ठीक है। चलो 3 से बड़ा है x, तो 6x + 2 लेना है। कितना लेना है, 6, x का मान 3 और प्लस का 2, तो 6 3 18 और 2 20। ये तो 7 जन्म में भी इक्वल नहीं हो सकते। देखो आप मुझे एक बात बताइए, 6 और -6 और 20 किसी भी एंगल से इक्वल होते हैं क्या, नहीं होंगे ना। तो -6 20 के इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल ही नहीं है बच्चों, इस पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि x बराबर 3 पर असतत है। क्या है, असतत है। बस ये सेम टू सेम काम है जो हर क्वेश्चन में होगा, ठीक है ना, हर एक प्रश्न में यही होना है। इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगा, और फिर वो असतत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें जांच करना है x बराबर -3 पे। तो -3 पे वही बात है, दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल है, पहला सवाल तो हो चुका, ठीक है ना, इसमें ये पहला हो चुका। -3 पे देखो, अब कई बच्चे पूछ रहे सर -3 ही क्यों, क्योंकि इस सवाल में -3 और 3 पर ये सवाल है ना पलटी खाई है ना, इसने पार्टी बदल ली, और पार्टी बदली है तब जांच करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 से छोटा ये वाला लेना है, तो हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा, तो फलन हो जाएगा मॉडुलस x + 3। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -3 से बड़ा, तब हमें फलन जो लेना होगा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, -3 से बड़ा ये वाला फलन, -3 से बड़ा x -2x। देखो कितना इक्वल आता है, नहीं आता, -3 इसमें रखना पड़ेगा, मॉडुलस के अंदर -3 + 3, मॉडुलस माइनस को खा जाएगा, आंसर आएगा 3 और 3 और 3 6। ये इसमें -3 -2, x की जगह -3 को माइनस +6, वाह क्या बात है। और 6 के बराबर 6 होता ही है, 6 बराबर 6 आ गया भैया, यानी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई है। अब लिमिट बराबर आ गई है ना बच्चों, तब आपको -3 पर इस फलन का मान भी निकालना पड़ेगा। मैं ये वाला मिटा देता हूं क्योंकि आई होप आपने ये लिख लिया और समझ में भी आ गया हो। इसको कंटिन्यू करते हैं, वो उधर वाला मिटाऊंगा मैं, ठीक है, आप नोट कर लो एक बार। हाँ जी बच्चों, एक काम करते हैं,
लिमिट तो अपनी इक्वल आ चुकी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि LHL बराबर RHL, ठीक है, और वो आ गई 6 के। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है ना टेंस टू -3 पे, किसकी, इस फलन की, वो है 6। अब बच्चों हमारा एक ही काम है, वो काम है इसका फलन का मान निकालना। क्या? फलन का मान, और वो भी कहां पर, x बराबर -3 पर। अगर ये बराबर आ गया 6 के तो 100% आप क्या कहोगे कि ये फलन सतत है x बराबर -3 पे। तो -3 के बराबर कौन सी सिस्टम है भैया? देखो -3 के बराबर ये वाला, -3 के बराबर ये वाला फलन लेना है आपको। कौन सा? ये वाला फलन, मॉडुलस x प्लस 3। तो इसके अंदर आप -3 जब डालोगे तो बच्चा जानता है -3 का मॉडुलस 3 प्लस 3 का मान 6। ये तो मजेदार बात हो गई। अब आप लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू -3, वो भी इस फलन की, फलन का मान -3 पे इक्वल है 6 के। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर -3 पर यह फलन सतत है। तो इसमें असतत का बिंदु कौन सा है भाई? x बराबर 3, केवल और केवल x बराबर 3 पर यह असतत है, बाकी हर एक पॉइंट पर यह सतत है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं, ये जो प्रश्न होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ संख्याएं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। अब आगे के जितने भी आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे अभी 9th है, 10th, 11th, 12th, 13 है, चाहे वो 14 हो, मतलब कोई भी प्रश्न हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ फलन बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। तो मैं उन सबको आपको अभी शॉर्टली डिफाइन करूंगा, हर एक को इतना डिस्क्राइब करेंगे तो फिर अपना ये जो क्वेश्चन है ना उनका क्वालिटी घट जाएगा, ठीक है ना, और आपको भी सोचने का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए आगे वाले क्वेश्चन में आपको डिफाइन करूंगा कि कहां कहां ये असतत है, कहां कहां सतत है। एक बार इनको मिटा देता हूं। हाँ जी बच्चों, अब देखो 9th, 10th और 11th 3 प्रश्न आपके सामने, ठीक है ना। मेरे को इन 3 प्रश्न का जवाब देना है कि ये कहां कहां असतत है, ये बताने कि वो बिंदु जहां पे ये असतत है। सबसे पहले हम 9th को देखते हैं। देखो 9th में आप ध्यान देना, x के बटा में मॉडुलस x, और ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि x बटा मॉडुलस x हो या मॉडुलस x बटा x हो, पहली बात तो x नॉन जीरो होना चाहिए, यानी x 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस बराबर का चिन्ह नहीं दिया। देखो गणित बहुत सोची समझी और बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखी हुई किताब होती है गणित की। ऐसा नहीं होता कुछ भी दे देखो, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे दिया, यहाँ पे नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि बटा में 0 नहीं हो सकता। ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना चीज, ये पता है क्या है? या तो ये 1 है या -1 है, ये 1 है या -1 है, ये ऐसे है बच्चों। यानी ये तो 1 होगा, ये -1 होगा। और जब x का मान 0 से छोटा होता है, x का मान 0 से छोटा होता है, देखो कोई भी बता देगा, आप तो 12th के स्टूडेंट हो, 0 से छोटे x कौन होते हैं? माइनस वाले होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? -1 और -1। यानी अगर आप बात कर रहे हो कि x का मान जो है 0 से छोटा है बच्चों, देखो यदि x 0 से छोटा है तो x बटा मॉडुलस x का मान निश्चित रूप से -1 होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। x मॉडुलस हटेगा माइनस देके, और माइनस x से x कट गया, -1 आएगा। क्या आएगा? -1। तो x 0 से छोटा है तब -1, हाँ, और जब 0 से बड़ा है और बराबर है तो भी -1। तो बताओ ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? अगर ये दोनों इक्वल है तो उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी बराबर होगी, फलन का मान भी -1, यानी सारा कुछ -1 बराबर है। और 0 से छोटा होगा तो -1 अचर फलन होते हैं, अचर बहुपद फलन होता है, यानी सार्वत्रिक सतत फलन है। और 0 पे ध्रुवता चेंज हो रही है तो 0 पे जांच कर लिया, -1 के बराबर होता है। मतलब यह सर्वत्र सतत फलन है, हर जगह से ये सतत है, कहीं भी ये टूटेगा नहीं। फेविकोल का मजबूत जोड़ा हुए x बराबर 0 पर भी, तो ये सर्वत्र क्या है? सतत फलन है, ठीक है। यानी x बराबर 0 पर है ना, देखो x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इस पे जो फलन है ना वो -1 रहेगा, और -1 एक अचर फलन है। क्या है? अचर फलन। और अचर फलन जो होता है वो सर्वत्र क्या होता है?
बोलो सतत होता है। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप निकालने की कोशिश करना और इसका वैल्यू आएगा 0, जो कि फलन के मान के बराबर है, इसलिए क्या है सर्वोत्तर सतत है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में जब x का मान 1 से बड़ा है तब x प्लस 1, और x प्लस 1 जो होता है ना वो एक सरल रेखा होती है, और सरल रेखा एक बहुपद फलन होता है, और बहुपद फलन हमेशा सतत रहता है। जब x का मान 1 से छोटा होता है, जब x का मान 1 से छोटा होता है, जब x का मान 1 से छोटा होगा ना, x का मान 1 से छोटा होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 ये एक द्विघात फलन है, और द्विघात बहुपद जो होता है वो परवलय बनता है, वो तो हमेशा सतत रहता है, वो तो कभी टूटता ही नहीं है। यानी 1 से बड़े होने पे, यानी जब 1 का मान 1 से छोटा होगा तब तो जो फलन जो होगा ना फलन वो द्विघात बहुपद रहेगा। क्या रहेगा? द्विघात बहुपद। और जब 1 से बड़ा होगा तब x प्लस 1 क्या होता है? रेखिक बहुपद। यानी ये द्विघात और रेखिक वो हमेशा सर्वत्र क्या रहते हैं बच्चों? संतत रहते हैं, यानी कभी भी टूटेंगे नहीं, यानी सर्वत्र सतत फलन रहेंगे छोटे पर और बड़े पर। तो फिर जांच करने का जो विषय रहता है वो सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1 पे है बच्चों। किस पे? x बराबर 1 पे। तो हमें x बराबर 1 पे जांच करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। तो x बराबर 1 पे दो चीजें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम निकालते हैं x टेंड्स टू 1 माइनस करके, तो फलन का मान हमें वो लेना है जो 1 से छोटा आने पर आता है। 1 से छोटा इनमें कौन सा बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो हमारा टीम मेंबर भी कह रहा है कि सर x का मान 1 से छोटा होगा ना तब ये नीचे वाला आएगा, क्योंकि 1 से छोटा नीचे है, तो x स्क्वायर प्लस 1। अब देख लो आप कितना समझ गए होगे यहाँ पे। तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? 2। अब RHL निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फलन का मान। अब फलन का मान कौन सा लेना है जब 1 से बड़ा है? देखो दिख रहा ना x प्लस 1, क्योंकि 1 से बड़ा ये वाली चीज है, और 1 से बड़ी x प्लस 1 पे है ना x प्लस 1 है। जब x ग्रेटर देन 1 आता है, जब x प्लस 1 फलन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना होता है? 2। ये तो इस जन्म में बराबर आ गया, बराबर आ गया ना। अब बस आपको फलन का मान और निकालना है 1 पे। बराबर का चिन्ह किसके साथ है? इसके साथ। फलन का मान ये होगा, तो f 1 का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना? 2, क्योंकि ये x प्लस 1 रखना पड़ेगा fx, ठीक है ना। तो f1 का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 2 2, सब कुछ बराबर है, यानी खैरियत की बात है। डॉक्टर कहेगा आप सही वक्त पर लेके आ गए पेशेंट को, पेशेंट आपका सही है, ये अभी खतरे के निशान से बाहर है, ये खतरे से बाहर है, यानी आपका जो पेशेंट है ना वो सार्वत्रिक सतत फलन है, कहीं भी टूटा फूटा नहीं है, ठीक है। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 11वां क्वेश्चन इसमें। fx का मान x क्यूब माइनस 3 x क्यूब प्लस 1। x का मान जब 2 से छोटा होता है तब तो ये लेना है, और x का मान जब 2 से बड़ा होता है तब ये लेना है। छोटा होगा तब भी त्रिघात है, बड़ा होगा तब भी त्रिघात, और त्रिघात एक बहुपद होता है, और बहुपद हमेशा सतत रहता है। बस सिर्फ और सिर्फ जांच करना है, तो जहां पे फलन पलटी मारता नहीं है, जो पार्टी चेंज करता है, बस वहीं पे जांच करना है, और वो है x बराबर 2 पर। और x बराबर 2 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी। देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं, लेफ्ट हैंड कब लिख लेगी? जब 2 से छोटा, और 2 से छोटा ऊपर वाला है, यानी x का मान यहां पे लिखना है 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 4 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। निकालो राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट? यानी 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा तो x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1, 2 4 8 प्लस 1, सॉरी एक यहाँ पे 1 लिखेंगे, 8 और ये कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा इसमें देखो मिस्टेक ये कर दिया है कि सवाल में है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखो क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा 2 का
स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। हाँ, तो जब 2 से बड़ा होगा तब हमें ये फलन लेना है। इस फलन में x का मान आप जब 2 लिखोगे तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, और 1 कितना होता है, 5। और फलन f2 का मान कितना आएगा बताओ। बराबर का चिन्ह इसके साथ है या फिर इसके साथ है, इसके साथ है। थोड़ा ऊपर लिखें क्या, दिख नहीं रहा, फ्रेम में नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों ऊपर लिखते हैं। x का मान 2 से बराबर इसमें है, तो जब 2 यहाँ पे लिखेंगे हम तो 2 की पावर 3 माइनस 3, तो ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5, और राइट हैंड लिमिट भी 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, 5 5 5, यानी हम सब 5 हो चुके हैं। यानी इसकी लिमिट और फलन की वैल्यू x बराबर 2 पर समान आती है। दैट्स मीन आपका फलन हर जगह पे सतत है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, ये थे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। 11 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने, 11 तक, 1 से लेके 11 तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। सतत असातत्य का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे फलन ब्रेक करने की कोशिश करे, ठीक है ना, जहां पे ध्रुवता बदले x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो उस 1 पे जांच करो, बाकी सब में सतत मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वो बहुपद फलन बन के रहेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो। इस सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको परफेक्टनेस आ जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं हम नई क्लास के साथ, जहां पे आपको डिस्कशन करेंगे 12 से लेके फिर 33 34, इसमें जो जितने भी प्रश्न है वो एक साथ करेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक पढ़ते रहो बच्चों।